Good morning class 2. How are you to all? I hope you are fine. Please open your SST book, page number 48. Page number 48, unit number 8, the Stone Age. Unit number 8, the Stone Age. Today's topic is fire. Today's topic is fire. We have already learned about the old people or the Stone Age people, how they live and where they live. Now we are going to read about fire. Let's start reading. One day people rubbed two stones together and made fire. One day people rubbed two stones together and made fire. They realized that fire was useful. They could cook food, they could keep warm, they had light at night, they could keep away wild animals. As you know कि स्टोन एज के जैसे कि आपको पता है कि स्टोन एज के पीपल के पास सोर्स ऑफ लाइफ बहुत कम थे. उनके पास घर नहीं थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास रहने की कोई सिटीज़, कोई विलेजेस, को टाउन्स नहीं थी. तो वो क्या करते थे, केव्स में रहते थे या अंडर ऑफ ट्रीज रहते थे. उनके पास पहनने के लिए क्लोथ्स नहीं थे, तो वो एनिमल की स्किन्स को यूज़ करते थे अपने क्लोथ एज अ क्लोथ. फिर अब इस पैराग्राफ में वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक दिन लोग टू स्टोन्स को लेके उसको आपस में रब कर रहे थे. तो उनके रब करने की वजह से फायर प्रोड्यूस हुई. ठीक है, यानी दो स्टोन्स को अगर एक दूसरे के साथ रब किया जाएगा तो उससे फायर निकलती है. ठीक है, इसी तरह ओल्ड पीपल जो स्टोन एज के पीपल थे वो टू स्टोन्स को आपस में रब कर रहे थे, तो उसमें से फायर निकली. फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये फायर, उन्होंने उस दिन फर्स्ट टाइम इस फायर को देखा था, यानी आग को देखा था. उन्हें इससे पहले नहीं पता था कि फायर क्या चीज़ होती है. जैसे ही उन्होंने स्टोन्स को रब करने के बाद फायर को देखा तो उन्हें महसूस हुआ, उन्हें रियलाइज हुआ कि ये फायर बहुत यूज़फुल है. उस फायर से वो फूड कुक कर सकते थे, खाना पका सकते थे. फिर उसके बाद वो अपने आप को गर्म रख सकते थे. ये उनके लिए रोशनी का भी काम करता था. जब आग जलती है तो रोशनी आती है ना, तो ऐसे ही उन्होंने देखा कि इस आग से हमें रोशनी भी मिलती है. फिर इस आग के जलने से उनके पास जो वाइल्ड एनिमल थे जो उनको नुकसान पहुंचाते थे, वो वाइल्ड एनिमल उनसे दूर रहते थे. ठीक है, वो आग से, क्योंकि वाइल्ड एनिमल डरते हैं, इसलिए आग जलाने से उनके पास नहीं आते. तो वो उनके लिए फायर बहुत यूजफुल साबित हुई. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रीडिंग इज दे कुड ऑल्सो मेक चारकोल बाय बर्निंग वुड. Someone drew this animals with charcoal on a cave wall 15,000 years ago. वो क्या कर सकते थे, और उस आग से, ये देखें आपको तस्वीर नज़र आ रही है ना, यहाँ पे उन्होंने आग जलाई और जो लकड़ियों की जो बाकी बच जाता है उनको चारकोल कहते हैं और उर्दू में इसको कोयला कहते हैं. तो उस कोयले से वो क्या करते थे, एनिमल ड्रॉ करते थे वॉल के ऊपर. ठीक है, समवन ड्रू द एनिमल विथ चारकोल ऑन अ केव. जो वो केव में रहते थे ना, दे लिव्ड इन केक और अंडर द ट्रीज. तो उस चारकोल से, इनका जो चारकोल होता था इन लकड़ियों का, उससे उन्होंने एक वॉल के ऊपर एनिमल बनाया. और ये वॉल पर जो एनिमल है वो कितने साल पुराना है, द वॉल, ये जो दीवार है वॉल 15,000 ईयर्स अगो, 15,000 साल पहले की ये दीवार है. ठीक है, और यहाँ पे आपको ये दीवार नज़र आ रही है, ये एक एनिमल बना हुआ है. ये आई थिंक ऑक्स होगा
या काऊ होगी, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग, लेटर पीपल लर्न हाउ टू बेक क्ले पोट्स. Clay pots go soft in water, but if we bake a clay pot in a fire, it goes hard and you can carry water in it. You can also bake bricks to make houses that stay strong in the rain. अब उन्होंने एक और तरीका सीखा, वो क्या, सबसे पहले उन्होंने फायर जलाने का तरीका सीखा, फिर उस फायर से जो बच जाता चारकोल, उससे उन्होंने तस्वीरें बनाना सीखी, ड्राइंग सीखी। फिर उन्होंने देखा कि मिट्टी के साथ बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, पोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। हाउ टू बेक क्ले पोट्स, ठीक है। उन्होंने, अगर आप देखें कोई भी मिट्टी की चीज़ है तो वो वाटर में डालेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उसी मिट्टी से बना के बर्तनों को अगर हम उसको बेक कर लेते हैं, यानी पका लेते हैं आग में, फायर में, तो वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। क्ले पॉट इन अ फायर इट गोज हार्ड एंड यू कैन कैरी वाटर इन इट। तो उससे क्या होता था कि आप उससे वो जो बर्तन बनते थे, वो पोट्स बनते थे, उस क्ले से उनको फिर फायर के ऊपर बेक किया जाता था तो वो हार्ड हो जाते थे, फिर उसमें इजीली आप पानी उसमें भर सकते हैं, उसमें से पानी लीक नहीं होगा। जबकि मिट्टी को अगर हम डालेंगे पानी में तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उसको बेक करके पानी में डालेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगी, बल्कि वो हार्ड ही रहेगी, क्योंकि फायर की वजह से वो पक जाती है, बेक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, इसलिए वाटर उसमें कैरी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बेक ब्रिक्स टू मेक हाउसेज दैट स्टे स्ट्रॉन्ग इन अ रेन। आप क्या कर सकते हैं, इस क्ले से ब्रिक्स बनाएं, फिर उस ब्रिक्स को फायर में बेक करें और फिर उस ब्रिक्स से हाउस बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि हमें बारिश से भी बचाते हैं, हमें हर तरह के वेदर से बचाता है। जैसे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, हवाएं चलती हैं, ठंड लगती है, गर्मी आती है, तो ये हमारे जो घर बने होते हैं ये ब्रिक्स से ही बने होते हैं। ये ब्रिक्स कैसे बनती हैं, क्ले से, और क्ले के साथ उसको पहले बनाया जाता है, क्ले से ब्रिक्स को बनाया जाता है, फिर उसको फायर में बेक किया जाता है और फिर हमारे तक पहुंचती हैं ताकि हम उससे हाउसेस बिल्ड कर सकें। अंडरस्टैंड? ये देखें, आपको यहाँ पे तस्वीर नज़र आ रही है, ये क्ले से बना हुआ पोट है, ठीक है। इसको क्ले के साथ बनाया गया, फिर इसको फायर में बेक किया गया। Today's your diary is reading of page number 48, unit number 8, the Stone Age. The topic is fire. Allah Hafiz.